वन्यजीव संरक्षण को लेकर के भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रही है, 1973 से चल रही है। प्रोजेक्ट टाइगर। अभी सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चीता भी प्रारंभ किया गया है और जितने भी वन्यजीव हमारे हैं उन सभी को लेकर के, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो भी हैं, उन सब के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। अभी भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह 57वां टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व है। रातापानी टाइगर रिजर्व, देखिए आप सभी को पता है भारत में बाघों की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के सेशन में हम भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के बारे में समझेंगे और जिस तरीके से सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, 1973 से प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, उसी के अंतर्गत अब नए नए टाइगर रिजर्व भी बनाए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को, जो कि एक बाघ अभ्यारण्य है, एक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया है। अभी इससे पहले 56वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बनाया गया था, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, 56वां कहां बना है? छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और 57वां कहां बना है? टोटल अभी जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या 57 हो चुकी है। ठीक है, तिमोर पिंगला वाले के बारे में भी डिटेल में मैंने आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के चैनल पे भी बताया है, डिस्कस किया है उसको, और आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे भी मैंने डिस्कस किया है। आप सभी लोग अब इसमें भी मैं सारी चीजें स्पष्ट कर दूंगा, मैप वगैरह में भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये जानकारी आपकी 3 दिसंबर 2024 को आई थी। अब एक चीज समझिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है ना, और सरकार का उद्देश्य है कि जिस तरीके से बाघ हमारा, आप सभी समझते हैं, सर्वोच्च जो हमारी फूड चेन है ना, खाद्य श्रृंखला है, उसके सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरा हमारा जो है राष्ट्रीय जो है प्रतीक चिन्ह के राष्ट्रीय पशु के तौर पे भी हमने ले रखा है। तो लगातार भारत में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, और ये प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का ही परिणाम है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। कहां पर अवस्थित है? रायसेन और सीहोर जिले में अवस्थित है। लगभग 1271 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसके बारे में 2-3 बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, एक चीज समझिएगा कि ये एक ऐतिहासिक स्मारक के तौर पे है। जैसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई सारे जो है यूनेस्को के द्वारा जो है रिजर्व हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे भीमबेटका आपका है ना, भीमबेटका भी आपका रायसेन में ही पड़ता है, रायसेन वाले जगह पे ही पड़ता है। तो विंध्यन पहाड़ियों क्षेत्र में जो रिजर्व है, इस रिजर्व क्षेत्र में भीमबेटका रॉक्स भी है, यहाँ पे गिन्नौरगढ़ का किला भी है, यहाँ पे केरी महादेव मंदिर भी है, आपका रातापानी बांध भी है यहाँ पे, और झोलियापुर बांध भी यहाँ पर है। तो ये मतलब ये जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, आप सभी को पता है राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान नो गो एरिया होते हैं। जो हमारे बाघ अभ्यारण्य होते हैं, आमतौर पे आप समझिए कि यहां पर जो है अभ्यारण्य अलग चीज है, राष्ट्रीय उद्यान अलग चीज है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। बस ये अंतर होता है कि राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरीके से संरक्षित होता है। अब मध्य प्रदेश का यह 8वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी अभी बनाया गया था हाल ही में, पन्ना टाइगर रिजर्व है, और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है। संजय डुबरी, आप सभी लोग एक भारत दर्शन का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने पन्ना टाइगर रिजर्व को पूरा कवर किया है, वहां से मैंने भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ाए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था, और उस उद्देश्य आप सभी को पता है कि वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्य और सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी को, रख रखाव को सुनिश्चित करना, ताकि उससे हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, जैव विविधता है, वो पूरी तरीके से संरक्षित रहे। ठीक है, और सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है। एक संस्था है, 2005 में बनाई गई है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण।
एनटीसीए बोलते हैं इस संस्था को। एनटीसीए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के तौर पे स्टैब्लिशमेंट किया गया है। तो वन पर्यावरण जलवायु मंत्री जो होते हैं वो एनटीसीए के अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में बना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल 57 टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य घोषित हो चुके हैं। अब इनकी संख्या समय के साथ बदलती भी रहती है। अब इनको लेकर के कुछ फैक्ट हैं जो आपको फैक्ट जानने चाहिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश वाले सभी को हम समझ लेते हैं। रातापानी के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही, ठीक है। रातापानी आपका ये जो है बाघ अभ्यारण्य है, इसको 57वां बना दिया गया। इसके अलावा पेंच, आपका पेंच कान्हा, ये दोनों 2007 में बनाए गए थे। बांधवगढ़ भी है। बांधवगढ़ के बारे में एक फैक्ट बता देता हूं। बांधवगढ़ आपका सबसे ज्यादा बाघों के घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा बाघ तो वैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी शूट किया है और पन्ना टाइगर रिजर्व को भी शूट किया है। दोनों ही टाइगर रिजर्व मैंने शूट किए हैं। आप लोग जो है दोनों के भारत दर्शन के वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा डेंसिटी है बाघों की। मध्य प्रदेश में पन्ना है, पन्ना भी 2007 में बना था और सतपुरा भी 2007 में बना था। तो 5-7 में बने थे। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुरा, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती 2023 में बना था और संजय दुबरी 2011 में बना था आपका संजय दुबरी। रातापानी टाइगर रिजर्व 2024 में अभी आपका बना दिया गया। तो मध्य प्रदेश में टोटल 8 हैं। रातापानी, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सतपुरा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा। बाकी देखो, अब सबके बारे में मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, वो सब आपको पता है, सभी जानते हैं। मैं सबको एक एक करके नहीं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 3 है, दुधवा नेशनल पार्क, रानीपुर और पीलीभीत, ये टाइगर रिजर्व के तौर पे है। उत्तराखंड में आपके 2 हैं, एक तो जिम कॉर्बेट है, दूसरा राजा जी है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है और बुक्सा है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होने चाहिए। तेलंगाना में अमराबाद है और कबल है, 2 हैं आपके। तमिलनाडु में एक मेघामलाई करके है, अन्नामलाई करके है, सत्यमंगलम है, मुदुमलाई है, मतलब वहां भी काफी सारे हैं आपके, है ना। और कालाकाड़ है, कलाकाड़। राजस्थान में मुकुद्रा हिल्स है आपका, है ना। धौलपुर करौली आपका बनाया गया था इससे पहले। अब देखो, जो और इससे जुड़े हुए फैक्ट हो सकते हैं वो फैक्ट यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा जो आपका जो है टाइगर रिजर्व है वो है श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरा आपका मानस है, मानस आपका असम में पड़ता है। और तीसरा आपका गुरु घासीदास है, ठीक है। गुरु घासीदास 56वां बनाया गया था, जो कि कहां है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला आपका कहां बनाया गया था, 56वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था। यह छत्तीसगढ़ में है, संजय दुबरी से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 4 है टोटल टाइगर रिजर्व। इंद्रावती है वहां पे, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य है और अचना कमार अमरकंटक वहीं पर है आपका, और गुरु घासीदास तिमोर पिंगला आपका चौथा बनाया गया वहां पे। तो सबसे बड़ा जो आपका है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश का। उसके पश्चात है आपका मानस बाघ अभ्यारण्य दूसरा, और तीसरा गुरु घासीदास। टॉप 3 तो आपको कम से कम पता ही रखने हैं, जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। देखो, मेरा प्रयास ये है कि आप सभी के दिमाग में मैं जो भी करंट अफेयर्स, देखो ये एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और आपको A to Z पता होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व को हमारे देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। और ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट जो जरूरी थे, आप लोगों को जानने चाहिए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। टोटल रातापानी टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1271 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कोर एरिया, बफर एरिया, ये सारी चीजें होते हैं। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है। एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए आपका बनाया गया है, 2005 में आपका बनाया गया है। और इसके अध्यक्ष जो है पर्यावरण और वन मंत्री जो आपके होते हैं वही होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। सारी चीजें आपको मैंने स्पष्ट कर दी। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, जब कभी भी ऐसी घोषणाएं की जाती हैं प्रोजेक्ट टाइगर का, तो प्रोजेक्ट टाइगर घोषित होते ही जो एनटीसीए होता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो होता है, उससे पैसा प्राप्त होने लग जाता है उससे, ताकि वन्य जीवों का बेहतर प्रबंधन किया जाता है और संरक्षण के प्रयासों को और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या होता है,
स्थानीय समुदायों में इको टूरिज्म बढ़ने लग जाता है, वहां पे रोजगार सृजन होने लग जाता है, आजीविका का सुधार होने लग जाता है और सबसे बड़ी बाघों की स्थिति में भी बेहतरी होने की प्रयास होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। बाकी बाघों की आबादी में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स यहीं पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। टाइगर रिजर्व घोषित कैसे किया जाता है, इसके लिए सिंपल सा 2-3-4 प्रोसेस हैं। राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, एनटीसीए उस प्रस्ताव को एक बार चेक करती है, डिस्कस करती है, उसका अनुरोध करती है। एनटीसीए के समीक्षा के बाद जो है राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश की जाती है और आधिकारिक तौर पर जो है इस क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य के रूप तौर पे केंद्र जो है अधिसूचित कर देता है, बता देता है कि हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है ये अधिसूचना जारी की जाती है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व, ये आप सभी को दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, चलिए